हेलो, हम लोग क्लास 10 लेसन 6 जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे। उसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन श्वसन एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें विशेष मानव अंग वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके उसे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। अतः श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका में कार्बनिक यौगिक प्राय जैसे कि ग्लूकोज, कार्बनिक यौगिक में जैसे कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होता है। क्या होता है? CO2 तथा ऊर्जा उत्पन्न होता है। इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं में विभवीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। किसमें? एटीपी अणुओं में। यह ऊर्जा मानव शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं द्वारा उपयोग में लाई जाती है। इस क्रिया में जीवित कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण होता है। यह क्रिया एंजाइमों की सहायता से सामान्य ताप पर होती है। कार्बनिक पदार्थों में संचित रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। मुक्त ऊर्जा एटीपी में संचित होती है। किसमें होती है? एटीपी में संचित होती है। यह ऊर्जा जैविक क्रियाओं के काम आती है। देखिए यहाँ पे दिया ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन मिलकर ही क्या बना रहा है? ये श्वसन हो रहा है। तो ऑक्सीजन इसमें लिया इसने, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिला तो क्या बन रहा है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला क्या है? ऑक्सी श्वसन, दूसरा है अनाक्सी श्वसन। पहला देखते हैं ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बोलते CO2 तथा जल बनता है। इस प्रक्रिया के दो चरण होते हैं। पहला क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है, वह क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलिसिस क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। जो ग्लाइकोलिसिस क्रिया होती है किसमें संपन्न होती है? कोशिका द्रव में संपन्न होती है। इससे दो एटीपी अणुओं का शुभ लाभ होता है। इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? पाइरूबिक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है जहां इसका वायवीय ऑक्सीकरण होता है। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 एटीपी अणु बनते हैं जिनसे ऊर्जा 673 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। दूसरा है अनाक्सी श्वसन। यह क्रिया ऑक्सीजन के अभाव में होती है। किसमें? ऑक्सीजन के अभाव में होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। जब ऑक्सीजन का अभाव है तो क्या होगा? ये ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है तथा एल्कोहल C2H5OH व कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। आज एक अणु ग्लूकोज से 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद एथिल एल्कोहल होता है। वह ऊर्जा जो होती है इसमें 27 या 27 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिकाओं में पाइरूवेट विखंडन के द्वारा दूसरे पथ अपनाए जाते हैं जहां पाइरूवेट एक 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है जिसके कारण पेशियों में क्रैम्प हो जाते हैं। ये ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। देखिए ऑक्सी अनाक्सी श्वसन है तो ये ग्लूकोज जो है 6 कार्बन के होते हैं अणु, जो C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है। जो ये कोशिका द्रव में जो संपन्न होता है, ये पाइरूवेट जो 3 कार्बन के अणु प्लस ऊर्जा है, ये क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है? ग्लूकोज से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ये किसमें होता है? ईस्ट में। और दूसरा दिए ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन का अभाव में क्या होता है? ये लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा देता है। ये किसमें होता है? पेशी कोशिकाओं में जब ज्यादा हम। और ये तीसरा जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है माइटोकॉन्ड्रिया में और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा बनता है। अब आते हैं एटीपी के बारे में जान लेते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को लोहमैन 1929 में इन्होंने खोजा था, इसे एटीपी नाम दिया। एटीपी कोशिका में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है तथा यह ऊर्जा की मुद्रा भी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्जा की मुद्रा भी कहलाता है। कौन? एटीपी। एटीपी संश्लेषण का मुख्य स्थान माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन सा स्थान है? माइटोकॉन्ड्रिया है। एटीपी विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं जैसे कि कोशिका विभाजन, सक्रिय परिवहन तथा जीव द्रव्य गति के लिए आवश्यक है। कौन? एटीपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।